गाइस, आप लोग BTTH की काफी सारी डिमांड कर रहे थे, लेकिन उसका बस एक ही एपिसोड एक वीक में रिलीज होता है, इसलिए हम वो सिर्फ संडे को ला पाएंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखते हुए हमने वेबसाइट पर इसका नॉवेल और कॉमिक वर्जन डालना शुरू किया है। वहाँ पर रोज एटलीस्ट 2 एपिसोड्स हम डालते हैं, इसलिए आप जल्दी से आपके व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर ले और वहाँ व्हाट्सएप चैनल पर आपको सभी कॉमिक्स एंड नॉवेल्स की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सन एंड मून एम्पायर का प्लान फेल हो गया था और अब कुछ समय बाद जब वो सभी वापस लौट गए थे तो सन एंड मून एम्पायर के राजा के पास उसका एक मिस्टीरियस मैन आता है जो बताता है कि जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन श्रेक एकेडमी के अंदर चुपके से घुस पाना इतना आसान नहीं। पोसीडियन पवेलियन में तो बहुत ही ताकतवर सोल मास्टर बैठे हैं जिसे ड्रैगन गॉड डॉलो राजा कहते हैं कि श्रेक एकेडमी निसंदेह बहुत ज्यादा पावरफुल है और बेशक वो तुम हो या हम, जबरदस्ती अंदर घुसने पर हम दोनों ही मारे जाएंगे। लेकिन अगर हम श्रेक एकेडमी की टॉप कॉम्बैट पावर को हासिल कर सके तो शायद बात बन सकती है। मिस्टीरियस मैन को समझ आ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है और वो इविल स्माइल के साथ जोर से हंसता है। वहीं दूसरी तरफ हम यू हाओ, वैंग डोंग और जियाओ जियाओ को माँ जियाओ जियाओ के रूम में देखते हैं, जहाँ मिस्टर मून बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मैं उस राजा से क्यों मिला, जिस पर वैंग डोंग कहता है कि ताकि आप उसे डरा सको। मैंने सुना है कि वो माँ जियाओ जियाओ पर नजर रख रहे हैं और युद्ध होने की बहुत बड़ी आशंका नजर आ रही है। यू हाओ कहता है कि इसके साथ साथ आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में भी बात कर रहे थे। मिस्टर मू कहते हैं कि तुम सही हो, युद्ध को रोका नहीं जा सकता है और मैं भी पता नहीं कब तक श्रेक एकेडमी की रक्षा कर पाऊंगा, इसलिए तुम सभी को जल्द से जल्द बड़ा होना पड़ेगा। और अब यू हाओ और जियाओ जियाओ को सोल रिंग की जरूरत है, इसलिए अब तुम सब स्टार द फॉरेस्ट में जाओ और अपने लिए सोल बीस्ट को हंट करो। अब ये तीनों रात को स्टार द फॉरेस्ट में निकल जाते हैं और वहाँ बहुत सारे बीस्ट है। उन बीस्ट का अनवांटेड अटेंशन दूर करने के लिए यू हाओ अपनी इल्यूजनरी स्किल से खुद को एक बहुत ही ताकतवर बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे सभी छोटे मोटे बीस्ट उससे डरकर भागने लगते हैं। जियाओ जियाओ भी उसकी सिमुलेटेड सोल स्किल की तारीफ करती है कि ये सच में काफी खास है, लेकिन अब हम बहुत देर से बस चलते जा रहे हैं और अब कोई सोल बीस्ट हमें तंग करने को नहीं आएगा। अब वो चल ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी ताकतवर सोल बीस्ट के होने का अनुभव होता है और वो तुरंत एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। यू हाओ कहता है कि सोल बीस्ट का ऑरा बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये 3000 साल पुराना गोल्ड डायर क्लॉ बियर है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। जियाओ जियाओ कहती है कि ये स्टार द फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स में ही कैसे इतना खतरनाक बीस्ट आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने हमारी स्मेल को सूंघ लिया हो और हमें अब ये खाने को आया हो। तभी वो बियर इन्हें खोज लेता है और ये वहाँ से भागने लगते हैं। यू हाओ तुरंत अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करके उससे बचता है और घोस्टली ट्रेस का यूज कर उस पर काउंटर अटैक करता है और टैंक सेट के हिडन वेपन से उसे घायल करने की कोशिश करता है। वैंग डोंग भी अपनी बटरफ्लाई विंग्स का यूज करके उस पर हमला करता है और जियाओ जियाओ अपने पॉट से उस पर जोर से हमला करती है। तीनों तरफ से आते हुए हमले को भालू सहन नहीं कर पा रहा है और फिर यू हाओ अपनी आइस बैंक एम्परर की पार से भालू को जमा देता है। आसपास हर जगह बर्फ ही बर्फ जम गई है क्योंकि यू हाओ ने आइस स्टॉर्म का यूज किया है। जितना ज्यादा ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा ये स्टॉर्म तेज होगा। ये बात यू हाओ को भी पता चली है। डार्क ग्लो टेरर क्लॉ बियर का अटैक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और वो आधा तो जम गया है, लेकिन उसकी आधी बॉडी भी बहुत डराने वाली है। वो जोर से उन पर दहाड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ टीचर जू आ जाती है जो अपने एक ही अटैक से उस भालू को हरा देती है और वो भालू वहीं बेहोश हो जाता है। वो यू हाओ की तारीफ करती हैं कि तुम और ज्यादा बोल्ड होते जा रहे हो। मैं तुम्हारी जगह होती तो इतने ताकतवर बीस्ट से कभी लड़ने की हिम्मत नहीं करती। तुम्हें समझदारी और बेवकूफी के बीच का अंतर पता होना चाहिए। वैंग डोंग उन्हें देखकर खुश हो जाता है कि आप हमें सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रही थी। तो जियाओ जियाओ कहती है कि यू हाओ ने उसे प्रोवोक नहीं किया था, उस भालू ने अचानक ही हम पर हमला किया, इसलिए आप प्लीज यू हाओ को ना डांटो। टीचर वो समझ जाती है और वो कहती है कि ये भालू एक रेयर सोल बीस्ट है जिसके पास अटैक और डिफेंस दोनों तरह की पावर्स है। इसकी सोल रिंग जियाओ जियाओ के लिए काफी सूटेबल है। अब वहाँ इसकी राइट सोल बोन नाम पड़ी हुई थी, जिसको देखकर टीचर्स वो कहती है कि ये भी काफी खास है। ये एक्सटर्नल सोल बोन है जिसे एब्जॉर्ब करने पर कोई इंटरनल चेंज बॉडी में नहीं आएगा। इस राइट आर्म बोन में डार्क गोल्ड होल क्लॉ की पास है और ये ड्रैगन तक को 2 टुकड़ों में फाड़ सकती है। यू हाओ जियाओ जियाओ से कहता है कि तुम अब सोल रिंग और सोल बोन को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए
जिस पर ज़्याओ ज़्याओ उसे मना करती है कि ये सोल बोन तुम्हें लेनी चाहिए। आफ्टर ऑल वो तुम ही थे जिसने इस भालू पर विजय प्राप्त की थी, और वैसे भी मेरी फिजिक सबसे कमजोर है और मैं इतनी भारी सोल बोन को नहीं संभाल पाऊंगी, ये मुझ पर बैकफायर कर सकती है, इसलिए ये तो तुम ही लो। अब ज़्याओ ज़्याओ सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने चली जाती है और यू हाउ सोल बोन को एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं हम अब उस मिस्टीरियस मैन को श्रेक एकेडमी के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं और वो अपने आदमियों के साथ है और कहता है कि अपने अपने टास्क को तुम याद रखो, ये सब हम बहुत बड़े मकसद के लिए कर रहे हैं और हमें इसमें चूकना नहीं है। वहीं सन एंड मून एम्पायर के राजा ने एक सोल गाइड डिवाइस बनाई है जिससे किसी का इविलनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और वो डिवाइस अब सीधे माँ ज़्याओ त्याओ तक पहुँच रहा है और वो माँ ज़्याओ त्याओ के कान के थ्रू उसकी बॉडी में घुस जाता है। वहीं यू हाउ जो इस सोल बोन को एब्जॉर्ब कर रहा है उस पर ये सोल बोन बैकफायर करने लगती है और वो बचने लगता है। ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी है और यू हाउ को काफी दर्द हो रहा है, लेकिन वो हर दर्द को सहने को तैयार है और वो लाइफ प्लेट वॉच का यूज करके उसकी बैकफायर पार को रोकता है और फिर फाइनली उसके पास बियर क्लॉस आ जाते हैं। यू हाउ और ज़्याओ ज़्याओ दोनों ने ही अब अपनी अपनी चीज एब्जॉर्ब कर ली है और अब टीचर्स वो कहती है कि अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो और आगे की जर्नी खुद पूरी करो। मैं अब एकेडमी वापस जा रही हूँ। वहीं एकेडमी के अंदर अब कियोस मच चुका है और हर तरफ सायरन बज रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स को सेफ जगह जाने की हिदायत दी जा रही है। हर जगह से उन पर हमला किया जा रहा है और काइटो तुरंत अपने एक स्टूडेंट को ये बात पूरी एकेडमी में फैलाने को कहती है कि हाई शन पवेलियन पर हमला हुआ है। 10 से ज्यादा ताकतवर लोगों ने हम पर हमला किया है और उसमें से 4 दौलत टाइटल होल्ड करते हैं। उनकी स्किल्स बहुत वियर्ड लेकिन टेरिफाइंग है और ये जरूर किसी इविल सोल मास्टर की ऑर्गेनाइजेशन का काम है। सभी स्टूडेंट्स तड़प तड़प कर बेहोश हो रहे हैं और डीन शाओ से तुरंत माँ ज़्याओ त्याओ के रूम में जाता है और वो वहाँ नहीं थी। माँ ज़्याओ त्याओ बाहर खड़ी थी और डीन शाओ से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माँ ज़्याओ त्याओ उसी पर हमला कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। डीन शाओ से बहुत टेंशन में है कि आखिर ये क्या हो गया। वहीं अब वो तीनों यू हाउ के लिए सोल रिंग ढूंढ रहे हैं और वो स्टार द फॉरेस्ट के कोर में आ गए हैं। उन्हें वहाँ किसी के लड़ने की आवाज आती है और वो जब जाकर देखते हैं तो उन्हें 4 लोग दिखते हैं जिन पर रेड फायर मंकीज ने हमला कर दिया है। हालांकि ये 4 लोग भी ताकतवर हैं, लेकिन यहाँ बहुत रेयर रेड फायर मंकीज हैं और वो 4 लोग हारते हुए नजर आ रहे हैं। रेड फायर मंकी के पास फायर एट्रीब्यूट की पावर है और इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शायद इन 4 लोगों ने एक्सीडेंटली इन रेड फायर मंकीज की टेरिटरी में घुसकर हमला कर दिया था, इसलिए गुस्से में सभी रेड फायर मंकीज इन पर हमला कर रहे हैं। वो चारों हालांकि बड़ी बहादुरी के साथ इन मंकीज से हमला कर रहे हैं, लेकिन झुंड में तो भेड़िया भी शेर को मात दे देते हैं और इन मंकीज का एक अटैक उन्हें लगने ही वाला होता है कि तभी ज़्याओ ज़्याओ अपनी पॉट का यूज करके उसे बचा लेती है और फिर मंकीज उन तीनों लोगों को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये चारों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वीनर नाम की एक लड़की आगे आती है, अपनी फ्रेंड युन, मुंगजू और बी टैंग से मिलाती है। ये यहाँ सोल रिंग्स हासिल करने के लिए आए थे, लेकिन गलती से इन रेड फायर मंकीज की टेरिटरी में आ गए। वो उनका धन्यवाद कहती है कि इन्होंने इन रेड फायर मंकीज से बचाया। ये तीनों अभी अपना इंट्रो देते हैं और यू हाउ इन चारों को अच्छे से देखता है। युन वू और जुआन वू की मार्शल सोल काफी रेयर है और ये दोनों वीनर को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। वीनर जरूर किसी बड़े परिवार से ताल्लुक रखती है। वीनर अपने लोगों से कहती है कि हमें इनके साथ चलना चाहिए और इन्हें अच्छी से अच्छी सोल रिंग दिलवानी चाहिए क्योंकि इन्होंने हमें अभी अभी बचाया है। अब वो बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी बहुत ताकतवर सोल बीस्ट के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। असल में कुछ सोल बीस्ट आपस में ही फाइट कर रहे हैं और वो सोल बीस्ट कम से कम 10,000 साल पुराने लग रहे हैं। वहीं टीचर्स वो एकेडमी आ पहुँचती है और पूछती है कि आखिर ये सब क्या हुआ। डीन शाओ से तुरंत मिस्टर मू के पास जाता है और कहता है कि यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मिस्टर मू कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ। अब दूसरी तरफ वो सभी जंगल में आगे बढ़ रहे थे और तभी स्काई ड्रीम यू हाउ से कहता है कि मुझे एक ताकतवर सोल बीस्ट जो तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगा उसका एहसास हुआ है, इसलिए तुम जाओ और जल्दी से उसे देखो और तुम्हें वहाँ अकेले जाना होगा और तुम मत डरो कि वो 10,000 साल पुराने हैं। मैं और आइस फैंग एम्परर तुम्हारे साथ है। यू हाउ अब तुरंत कहता है कि मुझे एक सोल बीस्ट के होने का अनुभव हुआ है और मैं वहाँ जाकर उसे पकड़ना चाहता हूँ। तुम सब आगे बढ़ते रहो और मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। यू हाउ तुरंत वहाँ से चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे सोल बीस्ट किसी से डरकर भाग रहे हैं। वो ट्विन पॉइजन फेस जॉइंट से डरकर भाग रहे हैं और वो यू हाउ के ऊपर अपना पैर रखने ही वाला था
कि तभी यू हाओ आइस बैंक एम्परर की पावर का जल्दी से यूज करता है, जिससे डरकर वो ट्विन फेस बीस्ट वहाँ से भाग जाता है। लकीली यू हाओ उससे अब बच गया और वो सोचने लगता है कि ये सोल बीस्ट आखिर इतनी तेजी से भाग क्यों रहा है, क्या वो किसी दूसरे सोल बीस्ट से बचकर भाग रहा है। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन BTTH के बहुत सारे पार्ट्स हमने मिस की एनिमे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप व्हाट्सएप चैनल पर जाकर जरूर देखें। व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ सीक्वेंस में जो भी चैप्टर्स हम आपके लिए लाते जाएं, वो सीधे आप व्हाट्सएप चैनल पर दी गई लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं।